हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। हम लोग जो आप लोग डिप्लोमा में आप लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। तो बिल्डिंग ड्राइंग को अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग को एक बारीकी से जब नहीं समझते हैं तो दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन है बहुत इंटरेस्टेड हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का हम फुल लेक्चर सीरीज लेके आएंगे। तो उसमें से हम दिखा रहे हैं। पहला हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो एक चैप्टर है, आपको माने सब्जेक्ट है ये बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग ड्राइंग है। जैसे इसमें हमारा पहला है बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग विथ ऑटोकैड, ठीक है। ये जो है हमारा बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, जो हमारा ये आप लोग का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें से हम एक एक करके यूनिट बाय आज हम देखेंगे पूरा सिलेबस का। फर्स्ट यूनिट का जो भी सिलेबस है, क्या क्या फर्स्ट यूनिट में पढ़ना उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके यूनिट, पहला फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है कि कन्वेंशन ऑफ, पहला में है कन्वेंशन ऑफ सिंबल, कन्वेंशन एंड सिंबल, ठीक है। तो उसमें हम जैसे हम बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम जैसा ऑब्जेक्ट रहता है उस तरह से हम नहीं दिखाते हैं। उसमें हम दिखाते हैं कि हर चीज़ को एक सिंबल के थ्रू हम दिखाते हैं, जो कि ओवल और पूरा वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा डोर हो गया, तो डोर के लिए हम इस तरह से जैसे हम डोर बनाते हैं तो इस तरह से हम कभी बनाते हैं, जहाँ भी दिखाएंगे ड्राइंग में तो इस तरह से हमारा डोर इस तरह से बना रहता है, ठीक है। तो ड्राइंग में हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो हर जगह के हमको, जैसे हमारा कंक्रीट हो गया, ठीक है। तो जो कंक्रीट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ हम दिखाएंगे कंक्रीट यूज करना रहेगा, तो इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा इसमें कुछ इस तरह से रहेगा। तो जहाँ जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारा कंक्रीट का सिंबल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा सिंबल होता है जो कि हम ड्राइंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी ड्राइंग के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। उसी सिंबल के बारे में हमको पढ़ना। तो इसमें क्या करता है, आपको एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर है कन्वेंशन। ये कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये कोड हमारा यहाँ पर है, कोड दिया हुआ है IS 962 1989। ये कोड के अकॉर्डिंग जो सिंबल होता है ड्राइंग में, जितना भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं इसी कोड के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें हम पहला जो आपका यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखा रहा है, इसमें पहला यूनिट है जैसे हमारा कन्वेंशन एंड सिंबल, ठीक है। पहला यूनिट है हमारा, इसमें हम दिखा रहे हैं पहला सिंबल फॉर डिफरेंट मटेरियल सच एज अर्थवर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, कंक्रीट, वुडवर्क एंड ग्लास। तो इसमें हमको जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में उसका इसमें दिखा रहे हैं, उसका सिंबल को हम दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है आपका, उसमें दिखाना है कि ग्राफिकल सिंबल फॉर डोर एंड विंडो। ये ग्राफिकल सिंबल फॉर डोर एंड विंडो, ठीक है। उसके बाद कुछ अब्रिविएशन होता है, अब्रिविएशन ऑफ सिंबल फॉर सैनिटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो अब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट हम बिल्डिंग ड्राइंग में हम क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट, जैसे WC हो गया, WC मतलब होता है वाटर क्लोजेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे RCC हो गया, RCC का फुल फॉर्म रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया। तो इस तरह से हम कुछ शॉर्टकट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस अब्रिविएशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो हम सैनिटेशन, जैसे हम सैनिटेशन और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कुछ उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए अलग, जैसे बल्ब का लिए हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। फैन के लिए हो गया, सिंबल अलग अलग होता है। जैसे हमारे इस सैनिटेशन में अगर हम जा रहे हैं तो इसमें WC के लिए हो गया, यूरिनल हो गया, चाहे बेसिन हो गया, तो सबके अलग अलग सिंबल होता है, वो ग्राफिकल सिंबल होता है। उसको हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लाइन के बारे में पढ़ना। जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें हम, ये ड्राइंग में है पूरा लाइन का एक खेल है। तो जहाँ भी हम ड्राइंग बनाते होते हैं लाइन से हम ड्राइंग बनाता है। तो इसमें हम कौन कौन सा लाइन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमको पढ़ना। तो पहले हमको टाइप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
जिसमें होता है विजुअल लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, हिडन लाइन हो गया, उसके बाद सेक्शन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया, इसी में पॉइंटर हो गया, एरो हो गया, एरो हेड हो गया, डॉट हो गया। उसके बाद अप्रोप्रिएट साइज ऑफ लेटरिंग, मैंने लेटर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ABCD हम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं तो किस तरह से हम जैसे हम साइज अलग अलग साइज का होता है, जैसे कोई हम बड़ा लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई भी हम बड़ा लिखते हैं, कोई छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कितना लेटर का हम कितना साइज का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके नुमरल 4 इसमें टाइटल, सब टाइटल, नोट्स, इस सब के बारे में ठीक पढ़ना है। जैसे हमारा टाइटल होता है तो टाइटल में जो लेटर होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके नीचे हमारा सब टाइटल हो गया एंड उसके बाद हमारा नोट्स आता है, ठीक है। जैसे हमारा इसमें देख रहे होगे तो इसमें हमारा पूरा सबसे पहले हमारा अगर देख रहे हैं तो पहला यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट हमारा जैसे हमारा यूनिट हो गया टाइटल के, ठीक है। ये हमारा ये पूरा टाइटल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जैसे बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। उसके बाद उसके अंदर में अगर हम देख रहे हैं तो इस यूनिट के अंदर में हमको इस अब इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको देखना है तो आप लोग फर्स्ट यूनिट है तो यूनिट हो गया हमारा सब टाइटल में भी अब हमको देखना है नोट्स, जैसे कन्वेंशन है, सिंबल, इसके बारे में हमको पढ़ना। तो ये सब ये नोट्स में आ जा रहा है, ठीक है। तो सबका साइज अलग अलग होता है तो उसके बारे में हमको धीरे धीरे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो एक यहाँ पर ये स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पर, इस तरह से हमारा ड्राइंग शीट होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये भी दिखाते हैं कि जो ड्राइंग शीट होता है तो इसमें हम ड्राइंग बनाने से पहले एक मार्जिन देते हैं तो वो मार्जिन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक टाइटल बॉक्स भी देते हैं, ठीक है। तो इस टाइटल बॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पूरा डिटेलिंग लिखते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं, उसका क्राइटेरिया, डायमेंशन कहाँ से कैसे लेते हैं, कितना होता है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट आपका टॉपिक है स्केल, टाइप ऑफ स्केल। जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें आपको स्केल की प्रॉपर ज़रूरत होता है, बिना स्केल के हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्केल क्या होता है कि बड़ा किसी एरिया को हम छोटे एरिया में करना, जैसे बड़ा लाइन है जैसे 10 मीटर का तो उसको हम शीट पर ड्रॉ करना है, ग्राउंड पर है तो उसको शीट पर ड्रॉ करने के लिए हम शीट तो हमारा 10 मीटर का नहीं होता है तो उसी से हम उसको हम कम किसी स्केल में कन्वर्ट करके इसको हम एक शीट पर एक छोटा लाइन प्लॉट करते हैं उसी को रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम स्केल होता है 2-3 प्रकार का, जैसे फुल स्केल होता है, एक्सटेंडेड स्केल होता है, उसके बाद रिड्यूसिंग स्केल होता है, तो उस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ स्केल, हम अलग अलग जिस हम बताते हैं ड्राइंग बनाते हैं तो किस में हम कैसा स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ ड्राइंग शीट का साइज के बारे में पढ़ना, ठीक है। जो शीट हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम जो भी शीट पर हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसका हम क्या क्या साइज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आजकल हम इतने, उसके बाद इस तरह आगे का हम नोट्स पूरा प्रॉपर वे में नोट्स रेडी किए हुए हैं, ठीक है। इस सब नोट्स से हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा सिंबल हो गया मटेरियल का, नीचे हमारा ये ग्राफिकल सिंबल हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में भी नीचे है, ये हमारा कुछ एब्रिविएशन जैसे ड्राइंग के बारे में DWG का मतलब क्या होता है, डेल मतलब क्या होता है, W मतलब क्या होता है, ठीक है। इस सब का फुल फॉर्म कुछ हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ये हमारा इंस्टॉलेशन है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो भी सिंबल है उसके बारे में हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन के बारे में है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम ये स्केल के बारे में तो धीरे धीरे करके हम एक एक करके सब पूरा टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको रेगुलर वे में हम बनाएंगे, पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स है इसे हम इसमें लिखे हुए GPS1, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो आप लोग देखते रहिए, हमारा ये चैनल है, ठीक है। इस पर हम पूरा प्रॉपर वे में तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम
आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के इतने रहते हैं, बाकी थैंक यू और टेक केयर।